नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की रिवीजन करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उनको हम जो है रिवीजन के तौर पर करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे परीक्षा तक आगे बढ़ाते रहेंगे। खासकर अभी जो हाल ही में होने वाली DSSB पीजीटी हिंदी की जो परीक्षा है, उन परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार साबित होगी आपके लिए। आई होप इन्हीं तथ्यों में से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले देखते हैं सुमेलित। हाँ, हमें सही सुमेलित करने हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नहीं है, केवल हम आंसर के अकॉर्डिंग जो है इनको सही सुमेलित करते हुए तथ्यों की रिवीजन करेंगे। तो अधिक से अधिक तथ्यों की हम कम से कम समय में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ सूची 1 में दी गई है भाषाएं और दूसरी तरफ सूची 2 में दी गई है उनमें भाषाओं में लिखी गई रचनाएं। तो काफी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं की भाषा हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। अवहट भाषा में लिखी गई रचना। अवहट भाषा में जो लिखी गई जो रचना है उसका नाम है कीर्तिलता। और कीर्तिलता किस लेखक की रचना है? जो है कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है, ये आप सभी को पता है। एक सेकेंड भाई, विद्यापति जी की रचना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा में जो लिखी गई रचना है वो यहाँ पर दी गई है भंवर गीत। भंवर गीत जो है किसकी रचना है? नंददास जी की रचना है। और अगर पूछ लिया जाए भरमर गीत, अगर ये आ जाए भरमर गीत, ये किसकी रचना है? ये आप सभी को पता है, ये सूरदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा में लिखी गई रचना जिसका नाम है मधुमालती। मधुमालती आप सभी को पता है मंझन कवि द्वारा लिखी गई रचना है। मंझन मंझन कवि की रचना है और ये सूफी कवि हुए हैं जिन्होंने मधुमालती की रचना की। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा खड़ी बोली में लिखी गई रचना। खड़ी बोली में जो लिखी गई रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना रही है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है सूची 1 और सूची 2 में। सूची 1 में दी गई है पंक्तियां, सूची 2 में दिए गए हैं उन पंक्तियों के लेखक, किन लेखकों द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई। आगे बढ़ते देखते हैं। नगर बिहारे डोबी तिहरे कुंडली छाई, ये जो पंक्ति है ये कन्हप्पा जी की है। काका तरुवर पंच विडाल, ये पंक्ति है लुइपा की है। लुइपा या भाई लुइपा भी कहते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, ये पंक्ति नरपति नाहला जी की है। उसके बाद मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, ये पंक्ति काफी प्रसिद्ध हुई है, जो कि अमीर खुसरो जी की है। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर सूची 1 में भी पंक्तियां दी गई है और सूची 2 में इन पंक्तियों के जो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, इन पंक्तियों के लेखक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। ओनई घटा परी जग छाहा, ये जायसी जी की पंक्ति है। जायसी जो कि सूफी कवियों के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। फिर है आवत जात पन्हिया टूटी, ये कुंभन दास जी की पंक्ति है। कुंभन दास जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सर्व प्रथम कवि रहे हैं अष्टछाप के। आगे बढ़ते हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, सूरदास जी की पंक्ति है। सूरदास जी भी अष्टछाप के कवि रहे हैं। एक सेकंड में, सूरदास भी जो है
कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के कुंभनदास और सूरदास दोनों अष्टछाप के ही कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति भीनति भूतिमल सोई, ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों को एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एक तरफ वाद दिए गए है सूची 1 में, दूसरी तरफ उन जो है इस वाद के प्रवर्तक दिए गए हैं कि कौन जो है किस वाद से संबंधित रहे हैं। यहाँ पर जो है अद्वैतवाद दिया गया है, रैदास जी संबंधित रही है, लेकिन अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वे शंकराचार्य जी रही हैं। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद से कौन संबंध रहा है? तो तुलसीदास जी का संबंध रहा है विशिष्ट अद्वैतवाद। और विशिष्ट अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड। फिर है नेक्स्ट में शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद का जो कुम्मनदास जी का संबंध है शुद्ध अद्वैतवाद से रहा है। और शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है हरिदास जी रहे, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है सूची 1 के अंतर्गत और सूची 2 के अंतर्गत। एक तरफ यहाँ पर रचनाएं दी गई है तो दूसरी तरफ उनके रचनाकार। जपू जी किसका ग्रंथ है? गुरु नानक जी का। रस मंजरी नंददास जी द्वारा लिखी गई। बरवे नाई का भेद रहीम जी द्वारा लिखा गया। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी द्वारा लिखी जाने वाली किस भाषा की रचना है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी द्वारा लिखी जाने वाली ये इनकी ब्रज भाषा की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनकी भाषा पूछ ली जाती है। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। देखते हैं। शिवराज भूषण जो है अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है। और छत्र प्रकाश जो है जीवन चरित्र संबंधी ये ग्रंथ है। और विरह वारिस जो है रीति स्वच्छंद वर्ती संबंधी ग्रंथ है। और काव्य निर्णय जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। अब इन ग्रंथ के रचनाकार भी आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि काफी सारे जो है प्रश्न हमें रचना व उनके रचनाकार से संबंधित देखने को मिलते हैं। और जितने भी ये ग्रंथ है शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह वारिस और काव्य निर्णय, ये सभी के सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। और ये सभी ग्रंथ जो है किस काल के हैं? ये रीति काल के हैं। देखते हैं। शिवराज भूषण के लेखक जो है भूषण कवि हुए हैं, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में शामिल है। छत्र प्रकाश के लेखक जो है लाल कवि हुए हैं, लाल कवि। उसके बाद जो है वीरय वारिस बोधा कवि की रचना है, बोधा। उसके बाद जो है काव्य निर्णय जो है भिखारी दास जी की रचना है। ये आपको ध्यान रखनी है सभी ग्रंथ के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूची 1 और सूची 2। एक तरफ सूची 1 के अंतर्गत जो है रचनाएं दी गई है, ग्रंथ दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो है उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो देखते हैं। रस सागर जो ग्रंथ है ये श्रीपति जी का है। रस चंद्रोदय ग्रंथ कविंदर जी का है। और रसराज जो है मतीराम जी का है। उसके बाद रस पीयूष निधि सोमनाथ जी की रचना है। एक है रस विलास, रस विलास। इस ग्रंथ का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके ग्रंथकार का नाम बताना है, यानी कि रचनाकार को नाम कौन रहे हैं रस विलास के रचनाकार। और ये भी मैं आपको बताती हूँ रीतिकाल के ही कवि हैं। रीतिकाल के किस कवि द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
सूची 1 में दी गई है पंक्तियां, दूसरी तरफ सूची 2 में उन पंक्तियों के जो है रचनाकार दिए गए हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये पंक्तियां हैं निराला जी की, काफी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं निराला जी की। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी पंक्ति है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की जुगनू की उजियाली में। तो ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट पंक्ति, मन मांग रहा है मेरा सिसकता हीरक प्याली में। तो ये पंक्ति यहाँ तक है भाई। ये मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिसकता हीरक प्याली में। तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। और दुख ही जीवन की कथा कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये जो पंक्तियां जो है निराला जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ। जो ये पंक्तियां हैं आज्ञा जी द्वारा लिखी गई। रोज सवेरे मैं थोड़ा अतीत से में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये पंक्तियां जो है आज्ञा जी द्वारा लिखी गई। मनोविश्लेषणवादी लेखक हुए हैं आज्ञा जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनोविश्लेषण का लेखक माने जाते हैं आज्ञा। इनमें मनोविश्लेषणवादी में आज्ञा, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी का नाम आता है। मुख्य रूप से इन 3 कवियों का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं, और भी अन्य कवि हुए हैं लेकिन मुख्य तौर पर जो है इन 3 कवियों को ही हम जो है बार बार पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक पंक्ति कि बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड, सदृश्य था सपट भाल। ये पंक्ति जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में सूची 1 में दी गई है, एक तरफ जो है पात्रों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर पात्र है भाई, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है रचनाएं दी गई है, कौन सा पात्र किस रचना से संबंधित है। तो करण पात्र जो है, करण ये रश्मि रथी से संबंधित है। रश्मि रथी जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई? रश्मि रथी रचना आप सभी को पता है रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया ये एक खंड काव्य है, जो कि लगभग 1952 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद प्रलय की छाया जो है, ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर, और कब प्रकाशित हुई? 1931 में। उसके बाद उर्वशी जो रचना है, ये आप सभी को पता है, ये भी दिनकर जी द्वारा लिखी गई रचना है। इस पर इन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। और जो है ये इस रचना का प्रकाशन 1961 में हुआ। उसके बाद यशोधरा का तो पता ही है आपको सभी को, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और ये इस रचना का प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाए तो 1933। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सभी तथ्यों की रिवीजन कर लेनी है आपको, क्योंकि इन्हीं तथ्यों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में एक तरफ जो है लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो अज्ञे जी की रचना है पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ। बच्चन जी की रचना है सतरंगिनी। और रघुवीर साय जी की रचना है सीढ़ियों पर धूप में। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 के अंतर्गत क्या दिया गया है देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए हैं जो लेखक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, हिंदी साहित्यकार हुए हैं, उनको दिया गया है यहाँ पर। और सूची 2 में उनके द्वारा जो है जिस विवाद का प्रवर्तन किया था वो दिया गया है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने कविता का प्रवर्तन किया, नरेश ने जो है नकेनवाद, शंभू सिंह जो है नवगीत
के प्रवर्तक रहे और केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवाद। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सूची 1 में एक तरफ जो है रचनाएं दी गई है, दूसरी तरफ जो है पात्र दिए गए हैं। कौन सी रचना जो है किस पात्र से संबंधित है, कौन पात्र किस रचना से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं। आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया, इसका जो प्रमुख पात्र है वो है बुधगुप्त। उसके बाद दिल्ली में एक मौत का जो पात्र है वो है अतुल। दिल्ली में एक मौत जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक है कमलेश्वर। उसके बाद गैंग्रीन जो रचना है ये जैनेन्द्र जी की है, जिसका जो प्रमुख पात्र है मालती। और उसने कहा था जो रचना है आप सभी को पता है, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा की। और इसका प्रमुख पात्र है बोधा सिंह। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। सूची 1 के अंतर्गत एक तरफ जो है रचनाएं दी गई है और दूसरी तरफ उसकी पृष्ठ वो रचना किससे संबंधित है, तो ये बताया गया है। तो अजय की डायरी जो रचना है ये विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से संबंधित है। अजय की डायरी जो रचना है वे विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से संबंधित है, आप सभी को पता ही है। और इस अजय की डायरी जो काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये रचना देवराज जी की है। फिर है अंतराल। अंतराल जो है स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता यहाँ पर दर्शाई गई है अंतराल नाटक के माध्यम से। जो ये रचना है ये है मोहन राकेश जी की, मोहन राकेश जी का नाटक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है बसंती। बसंती जो है विषम साहनी जी द्वारा लिखी गई रचना है, विषम साहनी की। और ये महानगरों में बसी हुई गंदी बस्तियों का चित्रण बसंती में दिखाया गया है। फिर है महाभोज। महाभोज जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट उपन्यास रहा है मनु भंडारी जी का। इसमें समकालीन राजनीति परिवेश को यहाँ पर दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 के अंतर्गत हमें क्या देखना है। एक तरफ जो है रचनाएं दी गई है, दूसरी तरफ जो है उसके लेखक दिए गए हैं। यहाँ पर लेखक दिए गए हैं तो देख लेना है। कहानी अनकहानी के लेखक धर्मवीर भारती जी है। गंधमादन के लेखक कुंवर नारायण राय जी है। और जीप पर सवार झलिया शरद जोशी जी द्वारा लिखी गई मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। एक तरफ जो है पात्रों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है उनके कौन सा पात्र जो है किस रचना से संबंधित है ये यहाँ पर बताया गया है। तो उर्वी जो है पहला राजा रचना से संबंधित है। पहला राजा जो नामक जो रचना है, पहला राजा नामक जो ये भाई नाटक है एक, और किसका है, जगदीश माथुर का, जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी गई रचना है। ये नाटक है पहला राजा। फिर है लहरों का राजहंस नामक जो ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई, लहरों का राजहंस जो है मोहन राकेश जी द्वारा रचित रचना है, मोहन राकेश। उसके बाद सूरजमुख। सूरजमुख नाम की कोई रचना नहीं है भाई, सूरजमुखी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये कृष्णा शोभती जी की रचना है, कृष्णा शोभती। उसके बाद देखते हैं स्कंदगुप्त का, तो आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक है, जयशंकर प्रसाद। तो देखते हैं उर्वी जो पात्र है वो पहला राजा जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। सुंदरी नामक पात्र लहरों के राजहंस से लिया गया है जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई है। फिर वेणुरति जो है सूरजमुखी कृष्णा शोभती की रचना है। और देवसेना जो है पात्र ये स्कंदगुप्त का है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और अन्य क्वेश्चन।
और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों को और करेंगे। तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2। एक तरफ यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन उपन्यासों के पात्र दिए गए हैं। तो सूरज का 7वां घोड़ा आप सभी को पता है, ये जो उपन्यास है ये धर्मवीर भारती जी का है, काफी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। और इसके जो प्रमुख पात्र है वो माणिक और मुल्ला है। मैला आंचल ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके प्रमुख पात्र है वो है विश्वनाथ प्रसाद। उसके बाद 1 इंच मुस्कान का तो आपको पता ही है। 1 इंच मुस्कान जो है मनु भंडारी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस मनु भंडारी द्वारा लिखी गई और इसका जो प्रमुख पात्र है रंजना। उसके बाद तमस जो है ये भीष्म साहनी जी की रचना है, भीष्म साहनी। और इसका जो पात्र है वो है ईला। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार इनको रिवाइज कर सकते हो। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी, मणिक और मुल्ला पात्र है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, विश्वनाथ प्रसाद इनके पात्र है। और 1 इंच मुस्कान मनु भंडारी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसके पात्र है रंजना। और तमस जो है जिसका पात्र है ईला, ये भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया रचना है या उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को फिर से एक बार हमें मिलान करना है। तो हम हशमत काफी इम्पोर्टेंट उपन्यास है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कृष्णा शोभती जी द्वारा। बच्चन निकट से अजीत कुमार द्वारा लिखा गया। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चिड़ियों पर चांदनी जो है निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक तरफ काव्यांश दिए गए हैं और दूसरी तरफ बताए गए हैं। इन काव्यांश के अंतर्गत हमें कौन सा अलंकार देखने को मिलता है। एक तरफ अलंकार दिए गए हैं तो रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर श्लेष अलंकार दिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि ये जो पानी शब्द है इसमें जो है एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ में निकल कर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। बंसी धुनी सुनी ब्रज वधु चली विसार विचार, भुज भूषण पिहरे पगनी भुजन लिपटे हार। तो इन पंक्तियों में जो है एक असंगति अलंकार यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको पता ही है असंगति अलंकार कारण और कार्य में संगति न होने पर जो है असंगति अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट पंक्ति है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बिहार, अब चली रही गुलाब की अपत कटीली डार। तो इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार हमें देखने को मिल रहा है। फिर उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग। तो इन पंक्तियों में हमें जो है रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2 के अंतर्गत ये वाद दिए गए हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी लेखकों के, तो हमें देख लेना है। उत्तर संरचनावाद जो है लुई अल्थुशर द्वारा दिया गया है और यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। उसके बाद स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स और उत्तर आधुनिकतावाद जो है फ्रेडरिक जेसन। ये सभी जो है वाद इन लेखकों से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो है मुख्य मुख्य तथ्यों की रिवीजन की। इसी तरह जो हम अपनी तैयारी को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन के साथ।